हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लाइट का चैप्टर है, ऑप्टिक्स चैप्टर है। ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है प्रिज्म। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है प्रिज्म। आप लोग बराबर ध्यान देना। प्रिज्म यानी आप इस तरीके से प्रिज्म ड्रॉ कर सकते हो। ये बेटा प्रिज्म, यहां पे लाइट रे अगर टकराई, अगर यहां लाइट रे टकराती है तो यहां से नॉर्मल लाइन बनाओगे, यहां से लाइट रे क्या होगी रिफ्रैक्ट, फिर यहां से लाइट रे क्या होगी इमर्जेंट, इसे कहोगे आप इंसिडेंट रे, इसे कहोगे आप रिफ्रैक्टेड रे, इसको कहोगे आप इमर्जेंट रे। तो बेटा ये फेस पे लाइट रे टकराई और यहां से लाइट रे इमर्जेंट हो रही है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसे आप कहोगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा लेना है वो टॉपिक हम समझ लेते हैं। अब एंगल ऑफ प्रिज्म, बेटा ये 3 डायग्राम्स हम बनाएंगे यहां पर। अगर लाइट रे यहां से टकरा के यहां पे निकली तो यहां पे और यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म रहेगा। लाइट रे अगर यहां पे टकरा के यहां से इमर्जेंट होगी तो यहां पे और यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अगर बेटा लाइट रेज यहां पे टकरा के यहां से बाहर आ गई मान लो, तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। सो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे जज करना, यहां पे और यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां पे और ये वाले फेस पे और ये वाले फेस पे रिफ्रैक्शन हुआ तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर यहां पे और यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ प्रिज्म को जज करोगे। क्लियर? Now we will draw the ray diagram for the prism. हम बेटा एक प्रिज्म कंसीडर करेंगे। ये हमने प्रिज्म कंसीडर किया, इसे मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी यहां पे और यहां पे रिफ्रैक्शन लेंगे हम लोग। ये क्या है बेटा आपका इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे बना लिया। ये क्या रहेगा आपका नॉर्मल लाइन। नॉर्मल मींस व्हाट, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सरफेस को जो परपेंडिकुलर रहेगा दैट इज अ नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन होगी। ये क्या है बेटा अपना इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका एक्चुअल पाथ क्या रहा होता है, ये उसका एक्चुअल पाथ। अब जब ये रेयरर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम है, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम। सो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। अब ये इंसिडेंट रे, इसका एक्चुअल पाथ ये है। सो जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर टकराया लाइट रे, यहां पे क्या होना चाहिए रिफ्रैक्शन। ये क्या है आपका रेयरर मीडियम, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम, ये डेंसर है। यहां पे क्या बनाओगे आप नॉर्मल लाइन। नॉर्मल मींस यानी क्या परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये रहेगा उसका एक्चुअल पाथ, ये होना चाहिए। अब जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगा, सो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये उसका एक्चुअल पाथ ये है ना। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल कहा तो ये, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहा तो ये, सो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी ये ऐसा जाएगा। क्लियर? सो ये हुआ बेटा आपका इंसिडेंट रे, ये हुआ आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये हुआ आपका इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्या नॉर्मल और इंसिडेंट में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 यानी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में ये वाला एंगल जो बनेगा दैट इज R2। सो ये एंगल ले लिया R1, ये एंगल ले लिया R2, ये वाला एंगल R1, ये वाला एंगल R2। इमर्जेंट रे और नॉर्मल, इमर्जेंट रे और नॉर्मल इनमें एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आपका नॉर्मल लाइन, ये इमर्जेंट रे। सो नॉर्मल के साथ इमर्जेंट का, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड का, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट। नाउ अब हम समझेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। बेटा ये लाइट रेज का एक्चुअल पाथ ये था, ये लाइट रेज का एक्चुअल पाथ ये था, बट ये बेंड हो गया, डेविएट हो गया इस तरफ। लाइट रेज को जाना इस तरफ था लेकिन वो बेंड हो गया इस तरफ, यानी डेविएट हो गया इस तरफ, तो ये बनेगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा।
तो ये पहली बार इतने से डेविएट हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। क्लियर बेटा? अब ये डेल्टा 1 हुआ, ये क्या है आपका एंगल आई, ये क्या है आपका एंगल आर, यहां से यहां तक का एंगल कितना होना चाहिए बेटा आई। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई बनेगा। अब आई में से ये आई में से R1 चला गया तो डेल्टा बचेगा। सो डेल्टा कितना आएगा अपना I माइनस R1। क्लियर? तो ये डेल्टा हो गया आपका I माइनस R1, यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा 1 इज I माइनस R1। इसके बाद बेटा आपका लाइट रेज रिफ्रैक्ट हुआ। अभी आपका लाइट रेज यहां पे आया, लाइट रेज को जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ। आपका लाइट रेज का एक्चुअल पाथ ये था, तो इसको जाना इस तरफ था लेकिन इस तरफ डेविएट हो गया। तो ये कितने से डेविएट हुआ? डेल्टा 2 से। ये आपका नेक्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? लाइट रेज को आप देखो बेटा, लाइट रेज को जाना इस तरफ था लेकिन लाइट रेज गया इस तरफ, तो कितने से डेविएट हो गया? डेल्टा 2 से। अब वापस से आप डेल्टा 2 निकालो, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। ये एंगल कितना है बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये क्या है आपका R2, तो ये क्या बचेगा आपका R2 अल्टरनेट एंगल। ये अगर R2 है तो ये भी R2 है। E में से R2 चला जाएगा तो आपका डेल्टा 2 बचेगा। सो डेल्टा 2 इज E माइनस R2। सो यहां से हमने डेल्टा 2 निकाल लिया। सो डेल्टा 2 कितना है बेटा? E माइनस R2। तो इस तरीके से आपने जब लाइट रेज सीधा जा रहा था तो पहली बार इसका ये पूरा रहेगा ऐसा। पहली बार डेल्टा 1 से डेविएट हुआ, बाद में डेल्टा 2 से डेविएट हुआ इन द सेम डायरेक्शन। पहली बार भी ऐसा क्लॉकवाइज आया, बाद में भी क्लॉकवाइज आया। सो नेट डेविएशन कितना आएगा यहां से यहां तक का? सो ये आएगा बेटा आपका नेट डेविएशन। अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट रेज सीधा ऐसा चला गया होता, तो ये हुआ उसका एक्चुअल पाथ। बट प्रिज्म आने की वजह से, ड्यू टू प्रिज्म, इसका फाइनल रास्ता किस तरफ चला गया? इस तरफ, ये फाइनल। तो जिस लाइट रेज को जाना इस तरफ था लेकिन प्रिज्म की वजह से वो इस तरफ चला गया, तो वो डेविएट कितने से हुआ? इतना डेविएट हुआ। तो ये जो रहा वो हो गया आपका नेट डेविएशन, यानी फर्स्ट टाइम डेल्टा 1 देन डेल्टा 2। सो नेट डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्लियर? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, सो फाइंड द नेट डेल्टा। सो डेल्टा नेट इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1? I माइनस R1 प्लस व्हाट इज द डेल्टा 2? E माइनस R2, यानी कितना हो जाएगा बेटा? ये I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये नेट डेल्टा हुआ आपका। अब आगे बढ़ते बेटा, अब ये देखिए बेटा, नॉर्मल रेस का सरफेस के साथ एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री में से R1 को माइनस कर दो, सरफेस का नॉर्मल के साथ एंगल बनता है 90 डिग्री, उसमें से R1 को माइनस कर दो तो आपका ये एंगल बचेगा। याद ध्यान दो बेटा, सभी का अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इधर ध्यान देना बेटा, सरफेस का नॉर्मल के साथ एंगल रहता है 90 डिग्री। 90 में से ये क्या चला गया बेटा? R1, तो ये क्या बचेगा आपका? 90 माइनस R1। क्लियर? सिमिलर ये क्या है बेटा? नॉर्मल लाइन, और ये क्या है आपका? सरफेस और नॉर्मल लाइन, इनमें एंगल कितना बनता है आपका? 90 डिग्री। 90 में से ये क्या चला गया? R2, तो ये क्या बचेगा आपका? 90 माइनस R2। क्लियर? अब बेटा ये वाला एंगल क्या हुआ? 90 माइनस R1। ये वाला एंगल क्या हुआ? 90 माइनस R2। आप चेक कर लो अच्छे से। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज R1। सो 90 में से R1 चला गया तो 90 माइनस R1 ये हुआ। ये वाला एंगल है 90 में से R2 चला गया तो ये 90 माइनस R2। नाउ ये वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इक्वल टू, सो 180 डिग्री इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा? A प्लस
90 माइनस R1, 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2। क्लियर? ट्राइंगल के तीनों एंगल के एडिशन 180 आनी चाहिए। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल की एडिशन आनी चाहिए 180 डिग्री। वो लिख दिया यहां पे। सो ये 90 90 कितना होगा 180, ये 180 से कैंसिल हो जाएगा। सो A इक्वल टू कितना मिलेगा R1 प्लस R2। ये 90 प्लस 90 180, 180 180 में से चला गया तो बचेगा आपका A माइनस R1 माइनस R2। सो A इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट अप कर दो। सो पुट अप दिस वैल्यू हियर। अगर यहां पे वैल्यू पुट अप करोगे तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा बेटा? डेल्टा नेट इक्वल टू कितना आएगा? I प्लस E माइनस A। A इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म। सो बेटा फाइनली फॉर्मूला क्या है? A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। तो ये आपका फॉर्मूला बना, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। ये आपका प्रिज्म का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अभी इस डेरिवेशन में कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है? इनमें जो चीजें आपको ध्यान में रखना है वो देख लो बेटा। ये अपना प्रिज्म, ये क्या है अपना इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है इमर्जेंट रे। ये क्या बनेगा आपका इस तरफ का नॉर्मल, ये बनेगा इस तरफ का नॉर्मल। ये क्या है अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R1, ये क्या है अपना R2 और ये क्या है एंगल ऑफ इस तरफ का, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। लाइट रेस को जाना इस तरफ था लेकिन गया इस तरफ, तो ये हुआ आपका डेल्टा। इस तरीके से आपको रे डायग्राम अच्छे से याद रखना है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन R1 R2, एंगल ऑफ इमर्जेंस E, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज A। इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। इसके बाद फॉर्मूला क्या आया? A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। आप फॉर्मूला ध्यान दो बेटा, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1 A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। ये सबसे पहले याद रख लेना है, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, अब A जो है वो R1 प्लस R2 है। A जो आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा। A इज नथिंग बट R1 प्लस R2। ये सेकंड फॉर्मूला। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। अभी A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E और A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये दो फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो और इन दो फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? रे डायग्राम आपको पता रहना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। इनको आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब देखो नाउ फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म। ये प्रिज्म है बेटा अपना, यहां लाइट रे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे नॉर्मल लाइन बनेगी, ये रिफ्रैक्टेड रे बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल लाइन बनेगी, ये इमर्जेंट रे बनेगा। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। क्लियर? ये एक्चुअल पाथ, ये रिफ्रैक्टेड रे, सो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये तुरंत आपको आ जाना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आप क्या ले सकते हो इसको? साइन I अपॉन साइन R। यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एंगल क्या है I, ये एंगल है R, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या? साइन I अपॉन साइन R। ये कौन सा लॉ है बेटा? दिस इज ए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये साइन I अपॉन साइन R यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर, साइन I अपॉन साइन R। सो म्यू इक्वल टू, अब साइन ऑफ। अब ये देखो ना, मुझे एक चीज बताओ, A प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या आया था? I प्लस E। A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E आया था। I इक्वल टू E आएगा अगर ये रेस पैरेलल टू सरफेस जाएगा। अगर ये रे पैरेलल टू सरफेस जाएगा तो आपका I इक्वल टू E आएगा। अगर I और E की वैल्यू इक्वल आई, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन I इक्वल टू E आएगा और R1 इक्वल टू R2 आएगा।
फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये वाला जो डेल्टा है वो अगर मिनिमम आना चाहिए, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा अगर मिनिमम आना चाहिए तो आपका I इक्वल टू ई आएगा, ये रे पैरेलल टू सरफेस आएगी और R1 इक्वल टू R2 आएगा। और एक बार कंडीशन समझ लो बेटा, अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन कम से कम चाहिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल आएगा उस कंडीशन में फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, और R1 की वैल्यू इक्वल टू R2 की वैल्यू आएगी और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस आएगा। ये पॉइंट याद रखना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब भी मिलता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाते हैं, और ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल और ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल हो जाता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस हो जाता है। ये कंडीशन याद रखना। ये हमने फॉर्मूला नंबर 1 देखा था, a प्लस डेल्टा मिनिमम फॉर मिनिमम डेविएशन, I प्लस I, मिनिमम डेविएशन के लिए I और E की वैल्यू सेम होती है, तो I प्लस I कर दो तो ये ऐसा हो गया। तो यहां से क्या आएगा बेटा, a प्लस डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस I, तो I इक्वल कितना गया, a प्लस डेल्टा बाय 2, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस वैल्यू को वहां पुट अप कर दो, सो ये म्यू इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आ रही, a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय। अब बेटा नेक्स्ट कंडीशन, फॉर्मूला नंबर 2 हमने देखा था, क्या था फॉर्मूला नंबर 2, a इक्वल टू R1 प्लस R2। ये जो a होता है वो R1 प्लस R2 होता है, a जो रहेगा वो R1 प्लस R2 रहेगा, a इक्वल टू R1 प्लस R2। फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या थी, I इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2। सो ये क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम डेल्टा के लिए R1 इक्वल टू R2, तो हम लोग इसको रख देंगे R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस R, तो R इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a बाई 2। क्लियर बेटा, a इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, a इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है। मिनिमम डेल्टा जब भी मिलेगा तब R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, सो ये R यानी ट्वाइस R, तो R इक्वल टू a बाई 2। क्लियर, इस वैल्यू को पुट अप कर दो उसमें, सो साइन ऑफ R यानी क्या हो जाएगा, a बाई 2। सो ये आपका फॉर्मूला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर, आपको प्रिज्म में अभी हम लोगों ने 3 फॉर्मूले और एक कंडीशन पढ़ा है। नोट, सबसे पहले बेटा रे डायग्राम, ये क्या है बेटा, इंसिडेंट रे, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है नॉर्मल लाइन, ये क्या है इमर्जेंट रे, ये क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल क्या है R1, ये एंगल क्या है R2, ये क्या एंगल ऑफ प्रिज्म A, ये हुआ एक्चुअल पाथ, ये हुआ टोटल डेल्टा। नाउ फॉर्मूला नंबर 1 क्या था, a प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, a प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, ये पहला फॉर्मूला याद रखना, a प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। क्लियर, फॉर्मूला नंबर 2, a इक्वल टू क्या रहेगा, R1 प्लस R2, a इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। बाद में फॉर डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम से कम मिलने के लिए जब भी आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलेगा, सो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा आपका R1 इक्वल टू R2। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम डेल्टा के समय R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा और I इक्वल टू E हो जाएगा, I इक्वल टू E, ये कंडीशन। एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू सरफेस। इसके बाद अगर बेटा यहां से I और E इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस I, सो a प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया आपका, ट्वाइस I इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस डेल्टा बाय 2, दैट इज मिनिमम। अगर बेटा R1 और R2 इक्वल हो गया तो R प्लस R, दैट इज ट्वाइस R, तो a इक्वल टू ट्वाइस R आ गया, सो R इक्वल टू कितना आएगा, a बाय 2। क्लियर, सो पॉइंट नंबर 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर। कौन सा लॉ है ये? स्नेल्स लॉ। अब यहां वैल्यू पुट अप कर दो, देयरफॉर म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। ये पूरे आपके कंडीशंस है, आप देख लो बेटा, ये पूरे फॉर्मूलेस आपको याद रहना चाहिए, ये सभी सिचुएशन आपको याद रहनी चाहिए। प्रिज्म का रे डायग्राम, उसका फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 पूरा नोट डाउन कर लो, अच्छे से ध्यान देना। ये पहला फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये डेल्टा मिनिमम की कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व किया, फिर प्रिज्म का फॉर्मूला। सो फाइनली प्रिज्म का ये फॉर्मूला मिला। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ। पॉइंट नंबर 5 डिराइव करेंगे। सभी कंडीशंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, रे डायग्राम आपको बार बार बना के दिखना होगा, आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद करने होंगे, कंडीशन अच्छे से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखो ना, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या मिला फॉर्मूला? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। ये क्या है? डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये पता है हमें। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो आप साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा ले लो। देयरफॉर म्यू इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय ए बाय 2। 2 टू गेट कैंसल, बचेगा क्या? a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। अब इसको सेपरेट कर दो, a अपॉन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए कैंसिल हो गया, यानी म्यू इक्वल टू क्या मिला? 1 प्लस डेल्टा एम बाय 2 a। अब बेटा यहां से देयरफॉर डेल्टा एम इक्वल टू कितना मिलेगा? ये म्यू माइनस 1, इसको कर दो म्यू माइनस 1 और ये a मल्टीप्लाई में भेज दो, सो a इंटू म्यू माइनस 1। सो डेल्टा का फॉर्मूला क्या मिला आपको? a इंटू म्यू माइनस 1। और एक बार देख लो कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो आप साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा यानी सिर्फ थीटा लिखो, तो ये थीटा को लिख दिया। 2 टू गेट कैंसल, a प्लस डेल्टा अपॉन a को सेपरेट कर दो, a कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा, 1 प्लस डेल्टा बाय a। इसको इधर लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा अपॉन a। सो डेल्टा इक्वल क्या आएगा? a इंटू म्यू माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी सब एक कंडीशन आप याद रख लेना, अगर ये लाइट रेज ये वाले फेज से बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर ये लाइट रेज बाहर इमर्ज नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो इसे क्या कहोगे आप? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हुआ, लेकिन इमर्जेंट रे नहीं मिलेगा। सो इमर्जेंट रेज आपको यहीं पे मिल जाएगा, अंदर के अंदर पलट जाएगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए जो कंडीशन रहेगी, तो एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस सी। अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन ट्वाइस सी रहा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या तो इमर्जेंट रे आपको नहीं मिलेगी। ये कंडीशन आपको याद रखना है। लाइट रेज बाहर इमर्ज नहीं होगी इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन ट्वाइस सी। व्हाट इज दिस सी? सी इज ए क्रिटिकल एंगल। सी कैसे मिलता? म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी फॉर्मूला होता है, तो यहां से सी निकाल लो क्या। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो ना, अगर ये नॉर्मल लाइन बनाना, यहां से लाइट रेज टकराई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया। इस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो रहेगा वो काफी ज्यादा मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये वाला मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा लिया मैंने, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा लेता हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो मिलता है मुझे वो बहुत ज्यादा मिलेगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। सो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा रहेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा मिलेगा। ये सर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटे ले रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस में जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा
अब धीरे धीरे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चला गया। ये देखो क्या, ये हमारी नॉर्मल लाइन, पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही लिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा मिला। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए। सो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कम कम होते जाएगा, ये कम कम होते जा रहा है, डेल्टा मिनिमम होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। आए इसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आने के बाद, अब ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये कंडीशन पे इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन आपको सबसे कम मिलता है, यानी ये वाला पॉइंट मिनिमम। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ते जा रहा है आपका। अब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये और बढ़ते जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और बढ़ाते चले गए, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ते जाएगा, यानी इसके बाद वापस से ये पॉइंट आएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला गया तो एंगल ऑफ डेविएशन वापस से बढ़ने लगेगा। सो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको एक ग्राफ मिलेगा ऐसा। सो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कम लिया गया, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम कम होते जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आने के बाद, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आने के बाद डेल्टा क्या मिलेगा आपको, मिनिमम, ये डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन। उस वक्त क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2। और इसके बाद और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाओ, सो और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले गए तो आपका डेल्टा और बढ़ते रहेगा, फिर ये बढ़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये ग्राफ आपको आएगा। सो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन। बेटा आपने लास्ट में फॉर्मूले जो रिवाइज रखना है वो ये है, a प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, सेकंड a इक्वल टू R1 प्लस R2, थर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर नो इमर्जेंस, फॉर नो इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस c। इसके बाद फोर्थ फॉर डेल्टा मिनिमम I इक्वल टू ई एंड R1 इक्वल टू R2। फिफ्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a बाय 2। और इससे पॉइंट नंबर 6 डेल्टा मिनिमम क्या मिलेगा, a इंटू म्यू माइनस 1। बेटा ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है। ग्राफ कैसा बनेगा, डेल्टा मिनिमम का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बनेगा। ये कंडीशन क्या रहेगी, आई इक्वल टू ई। ये सभी पॉइंट्स आपको पता रहना चाहिए, ये फॉर्मूलेज आपने अच्छे से याद करना है। क्लियर बेटा, ग्राफ आपको पता रहना चाहिए, कंडीशन आपको पता रहना चाहिए, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए।